Now we will start our exercise 3.1. Now the first question is find delta y and dy in the following cases. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं, इनके फॉर्मूलाज प्रूव कर चुके हुए हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डेल्टा वाई एंड डी वाई. सो बस अब उनको यूज करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों की वैल्यूज अकॉर्डिंग टू आवर गिवन फंक्शन. So the first question is y is equal to x square minus 1 when x changes from 3 to 3.02. यानी हमने डेल्टा y और dy मालूम करना है इस फंक्शन के लिए y is equal to x square minus 1 जब x चेंज हो रहा हो 3 से 3.02 पर. इसका मतलब हुआ कि x हमारे पास 3 है जो कि चेंज होकर 3.02 हो गया. इसके लिए हमने फाइंड करना है कि व्हाट इज द चेंज इन y. डेल्टा y मालूम करना है और dy मालूम करना है. सो लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. ये वही इंफॉर्मेशन जो गिवन है कि x इज इक्वल टू 3 है, देन डेल्टा x विल बिकम विच इज एक्चुअली चेंज इन x. So 3.02 minus 3 because x चेंज हो रहा है 3.02 से 3 पर. So 3.02 minus 3 which is actually change in x जो कि रिप्रेजेंट की जाती है सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके. तो ये हमारे पास डेल्टा x आ गया 0.02. 3.02 में से जब 3 माइनस किया जाएगा तो 0.02 आएगा. So as given y is equal to x square minus 1 देन y प्लस डेल्टा y हम ऑलरेडी एक सेकेंड चैप्टर डिफरेंशिएशन में भी कर चुके हुए हैं कि y प्लस डेल्टा y विल बिकम x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1. और डेल्टा y ये y माइनस कर दिया जाएगा राइट साइड पर, सो दैट विल बिकम x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस y. y की वैल्यू पुट कर देते हैं, लिहाजा डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस द वैल्यू ऑफ y इज x स्क्वायर माइनस 1 जो कि गिवन क्वेश्चन है. नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये माइनस 1 जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस और माइनस प्लस 1 हो जाएगा जो कि इस माइनस 1 से कैंसिल हो गया. लिहाजा डेल्टा y हमारे पास आ गया x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब जस्ट वैल्यूज पुट कर देते हैं x की और डेल्टा x की. सो डेल्टा y इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ x इज 3, डेल्टा x 0.02 जो कि हमने कैलकुलेट की हुई है, माइनस x अगेन 3, सो 3 स्क्वायर. 3.02 होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 आ गया. सो डेल्टा y इज इक्वल टू 3.02 होल स्क्वायर माइनस 9 एंड डेल्टा y just open the square of 3.02 whole square which is 9.1204 minus 9. Finally delta y की वैल्यू हमारे पास आ गई 0.1204. So this is actually the process to finding delta y. बिल्कुल वही काम जो हम सेकंड चैप्टर में कर चुके हुए हैं कि पहले हम y प्लस डेल्टा y बनाएंगे. राइट साइड पे जहां पर x है वहां पर x प्लस डेल्टा x आ जाएगा. 1 यानी कांस्टेंट बिल्कुल वैसे ही रहेगा. y उधर शिफ्ट किया माइनस 1 y हो गया, वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन, फिर x और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन डेल्टा y की वैल्यू आ गई. नाउ कंसीडर अगेन जो कि फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1. हमने इसको नाम दे दिया कि y एक्चुअली f ऑफ x भी कह सकते हैं, लिहाजा y इज इक्वल टू f ऑफ x विच इज एक्चुअली गिवन फंक्शन x स्क्वायर माइनस 1. नाउ यूजिंग फॉर्मूला dy is equal to f prime of x dx यानी डेरिवेटिव ऑफ x dx. ये हम ऑलरेडी आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हुए हैं. लिहाजा वैल्यूज फाइंड करते हैं. dy एज इट इज f prime of x. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, सो दैट विल बिकम 2x dx. वैल्यूज पुट करते हैं. dy फाइंड करने के लिए x जो कि ऑलरेडी हमारे पास वैल्यू गिवन है 3, dx 0.02. आपने पिछली स्लाइड में देखा होगा डेल्टा x हमने फाइंड किया था 0.02, लेकिन हम ये बात आर्टिकल में डिस्कस कर चुके हुए हैं
कि डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी एक्स। सो वैल्यूज रिप्लेस की, डी एक्स एक्चुअली डेल्टा एक्स के ही इक्वल हुआ, और डेल्टा एक्स हम फाइंड कर चुके हुए हैं पिछली स्लाइड में कि एक्स जो था वो 3 के इक्वल था, और डेल्टा एक्स वाज इक्वल टू 0.02। तो ये वैल्यूज हमने यहां पर पुट कर दी। सिंप्लीफिकेशन की डी वाई हमारे पास आ गया 0.12। तो ये हमारे पास डेल्टा वाई और डी वाई निकालने का फॉर्मूला, और उसके जरिए हमने कैलकुलेशंस की। तो डेल्टा वाई और डी वाई की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूलाज। तो सेकेंड पार्ट, अब फंक्शन सिर्फ चेंज हुआ है, तमाम प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही रहेगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, x चेंज हो रहा है 2 से 1.8 पर। बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करते हैं कि x हमारे पास गिवन 2 है। ये देखिए x चेंजेस फ्रॉम 2 टू 1.8, यानी इसका मतलब हुआ कि x 2 था जो कि चेंज होकर 1.8 हो गया। तो इस चेंज का इफेक्ट जो y पर पड़ेगा, और उसकी मदद से हम कैलकुलेट करेंगे कि डेल्टा y और dy की वैल्यूज क्या हैं। तो x2 डेल्टा x बन गया 1.8 माइनस 2 विच इज माइनस 0.2। y प्लस डेल्टा y बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया। पहले y प्लस डेल्टा y, जहां जहां पर x है राइट साइड पर वो रिप्लेस होगा x प्लस डेल्टा x से। तो ये बन गया x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज x रिप्लेस हुआ x प्लस डेल्टा x से। डेल्टा y बन जाएगा x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 डेल्टा x। ये वाला पोर्शन बिल्कुल वैसे ही आ गया, माइनस y की वैल्यू पुट कर देते हैं विच इज एक्चुअली x स्क्वायर प्लस 2x। ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस अप्लाई हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये वाला पोर्शन बिल्कुल एज इट इज जैसा कि प्रीवियस स्टेप में है। नाउ x प्लस डेल्टा x होल स्क्वायर, 2x माइनस 2x से कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच गया 2 डेल्टा x माइनस एक्स स्क्वायर। वैल्यूज x और डेल्टा x की पुट कर दीजिए। x की वैल्यू 2 ये गिवन थी यहां पर, डेल्टा x हमने कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस 0.2। सो दिस डेल्टा x विल बिकम माइनस 0.2 प्लस 2 डेल्टा x माइनस 0.2, फिर x वैल्यू 2 है, स्क्वायर एज इट इज रहा। सिंप्लीफिकेशन 2 में से माइनस 0.2 किया, 1.8 होल स्क्वायर माइनस मल्टीप्लीकेशन 2 0.2 विल बिकम 0.4 माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4। So delta y is equal to 3.24 minus 4.4। लिहाजा डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 1.16 आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अगेन कंसीडर फंक्शन जो गिवन था y इज इक्वल टू, हमने सिर्फ उसका नाम यूज किया, f ऑफ x के तौर पर भी ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एफ एक्स इसलिए कह दिया क्योंकि जब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है dy जो कि बराबर होगा f प्राइम ऑफ x dx। अभी क्लियरली हमें समझ आ जाएगी कि एफ एक्स ये गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, सो एफ प्राइम ऑफ एक्स जस्ट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। लिहाजा dy बन गया, ये dx वैसे ही रहा, f प्राइम ऑफ x इसका डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। तो ये हमारे पास f प्राइम ऑफ x यानी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन आ गया। dy वैल्यूज पुट कर दी, x हम प्रीवियस स्लाइड में कैलकुलेट कर चुके हैं, x गिवन था 2 dx जो कि एक्चुअली डेल्टा x के ही इक्वल होता है, माइनस 0.2। तो ये वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफिकेशन dy हमारे पास आ गया माइनस 1.2। अगेन बिल्कुल वही जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया, उन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करते हुए हमने कैलकुलेशंस की डेल्टा y और dy की। थर्ड पार्ट, y is equal to square root of x when x changes from 4 to 4.41। अगेन सेम प्रोसीजर, ये एक्सरसाइज के तौर पर आप लोग खुद कीजिएगा, सॉल्व है, सिर्फ इसको रीड आउट कीजिएगा बिल्कुल वैसे ही। x गिवन था 4, चेंज हुआ 4.41, इसका मतलब हुआ कि डेल्टा x जो कि चेंज इन x हुआ, वैल्यूज कैलकुलेट की जाएगी सेकंड माइनस फर्स्ट विच इज 4.41 माइनस 4। लिहाजा डेल्टा x की वैल्यू बन गई 0.41, x
जो कि गिवन वैल्यू थी, x चेंज हो रहा था 4 से 4.41, इसका मतलब हुआ x की वैल्यू 4 हो गई, चेंज होकर 4.41 हुआ, चेंज जो x में आएगी दैट इज 4.41 माइनस 4, 0.41। वह फॉर्मूला y प्लस डेल्टा y विल बिकम x प्लस डेल्टा x स्क्वायर रूट, माइनस किया y, फंक्शन y की वैल्यू पुट कर दी, x और डेल्टा x की वैल्यू पुट की, सिंप्लीफिकेशन, और डेल्टा y की वैल्यू हमारे पास 0.1 आ गई। dy मालूम करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, dy is equal to f prime of x dx. Derivative is actually 1 by 2 x raised to the power minus 1 by 2. Simply power rule यूज करते हुए x की पावर माइनस 1 by 2 है, हम इसे डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी जिसको हम स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। फाइनली वैल्यूज पुट की हमने x और dx की, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास dy की वैल्यू आ गई 0.1025। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स जिसमें हमने वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी डेल्टा y और dy की। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy by dx एंड dx over dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। एक हम dy by dx सेकेंड चैप्टर में फाइंड कर चुके हुए हैं, लेकिन हम अब अपने जो आर्टिकल डिस्कस किया था उसके तहत हमने डिफरेंशियल्स पर बात की थी। उन डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए हमने फाइंड करना है dy over dx एंड dx over dy। फर्स्ट पार्ट इज xy plus x is equal to 4। Solution: taking differentials on both sides of the given equations, लिहाजा डिफरेंशियल अप्लाई किया d xy पर, प्लस डिफरेंशियल अप्लाई हुआ x पर, और डिफरेंशियल अप्लाई हुआ राइट साइड 4 पर। हम ये तफसीली बात कर चुके हुए हैं आर्टिकल में, अब सिर्फ फॉर्मूलाज यूज करते हुए वैल्यूज फाइंड करेंगे डिफरेंशियल की। डिफरेंशियल अप्लाई करना है xy पर, बिल्कुल प्रोडक्ट रूल जो हम सेकेंड चैप्टर में डिस्कस कर चुके हुए हैं वो ही यूज करते हुए डिफरेंशियल्स भी मालूम करेंगे, यानी x वैसे ही रहेगा, डिफरेंशियल अप्लाई होगा y पर, प्लस y वैसे ही रहेगा, डिफरेंशियल अप्लाई होगा x पर। बिल्कुल वही प्रोडक्ट रूल जो हम चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी कर चुके हुए हैं, क्वेश्चंस फाइंड कर चुके हुए हैं। नाउ डिफरेंशियल अप्लाई हुआ xy पर, सो x विल रिमेन सेम, डिफरेंशियल ऑफ y प्लस y विल रिमेन सेम, डिफरेंशियल विल अप्लाई ऑन x, प्लस ये dx एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का डिफरेंशियल अगेन 0, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लिहाजा डिफरेंशियल भी 0 आपके पास आ जाएगा। अब हम इस इक्वेशन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई करते हुए फाइंड करते हैं dy over dx। dx वाली तमाम टर्म्स एक तरफ शिफ्ट करते हैं और उसके तहत वैल्यू मालूम करते हैं dy over dx की और dx over dy की। x dy, y dx और dx राइट साइड पर शिफ्ट किया तो ये बन गया माइनस y dx माइनस dx। dy, इन दोनों में से माइनस और dx कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 1। ये x लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर शिफ्ट हुआ, डिवाइड हो जाएगा। dy over dx, dx जस्ट सिंपली यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसीजर, ये dx इधर डिवाइड होगा, राइट साइड पर आपके पास आ जाएगा माइनस y प्लस 1 ओवर x, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक्चुअली dy ओवर dx को। लिहाजा ये हमारे पास वैल्यू बन गई dy ओवर dx की। अगर हमने अब dx ओवर dy भी मालूम करना है तो सिंपली ये करेंगे कि आपके पास ये dy इधर डिवाइड होगा और x और y प्लस 1 राइट लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाएंगे, या सिंपली हम इसी की मदद से dy ओवर dx आपके पास ये है, dx ओवर dy मालूम करना है तो हम सिंपल रेसिप्रोकल लेकर भी अप्लाई कर सकते हैं। लिहाजा dx ओवर dy आपके पास आ जाएगा माइनस x ओवर y प्लस 1,
जो कि सिंपली रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिप्रोकल ऑफ dy ओवर dx को। लेकिन हमने प्रोसीजर अप्लाई किया है डिफरेंशियल्स को यूज करते हुए, जो कि एक्चुअली इस स्टेप पर बेस कर रहा है। हमने इसकी मदद से डिफरेंशियल अप्लाई किया और उसके बाद सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हुए पहले हमने dy ओवर dx मालूम किया और उसके बाद dx ओवर dy मालूम कर दिया। अनदर एग्जांपल पार्ट नंबर 2 पे हम यूज करते हैं यही डिफरेंशियल्स अप्लाई करते हुए dy ओवर dx मालूम करना। डिफरेंशियल अप्लाई किया बोथ साइड्स पर, so differential will apply on x square, 2 is the constant term, differential will apply on y square, similarly right side पर differential apply किया। पावर रूल यूज किया, x square का डिफरेंशियल 2x साथ dx, 2 will remain same, y square पावर रूल 2y मल्टीप्लाई होगा 2 से तो ये बन गया 4y साथ dy इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, 4y dy, ये 2x dx राइट साइड पर शिफ्ट किया और अब इस इक्वेशन से हम मालूम कर लेते हैं dy ओवर dx एंड dx ओवर dy। सो dy, ये dx इधर आप लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कीजिए, 4y राइट साइड पर, ताकि dy ओवर dx की वैल्यू आपके पास आ जाए। 2 और 4 सिंप्लीफाई होकर आपके पास बच गया माइनस x ओवर 2y, जो कि एक्चुअली dy ओवर dx की वैल्यू आपके पास आ गई। रेसिप्रोकल कीजिए dx ओवर dy, सिमिलरली राइट साइड पर, तो आपके पास वैल्यू बन गई dx ओवर dy की माइनस 2y ओवर x। थर्ड पार्ट, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू xy स्क्वायर। इस इक्वेशन से हमने मालूम करना है dy ओवर dx एंड dx ओवर dy यूजिंग डिफरेंशियल्स, टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स। d will apply on x4, d will apply on y4 and d will apply on xy square. Sorry, this one is actually y square. Now x4 का डिफरेंशियल 4x क्यूब dx साथ आएगा डिफरेंशियल प्रॉपर्टी यूज करते हुए, y स्क्वायर 2y dy इज इक्वल टू xy स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x वैसे ही रहेगा, डिफरेंशियल विल अप्लाई ऑन y स्क्वायर, प्लस y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, डिफरेंशियल विल अप्लाई ऑन x। नाउ 4x क्यूब dx एंड प्लस 2y dy, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं, लिहाजा लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। राइट साइड सिंप्लीफाई करते हैं, x वैसे ही रहेगा, y स्क्वायर पर जब डिफरेंशियल अप्लाई होगा तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y dy साथ प्लस y स्क्वायर dx। अब dx और dy एक साइड पर शिफ्ट करते हुए इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, तो 2y dy माइनस, यहां से dy वाली टर्म है लेफ्ट साइड पर शिफ्ट कीजिए, माइनस 2xy dy इज इक्वल टू y स्क्वायर dx, ये dx वाली टर्म है राइट साइड पर शिफ्ट होगी, माइनस 4x क्यूब dx। 2y और dy इनमें से कॉमन है, यहां से आपके पास 1 माइनस x बचा, राइट साइड पर dx कॉमन, y स्क्वायर माइनस 4x क्यूब dx बन गया। अब dy ओवर dx बनाने के लिए सिंपली dx will shift to the left hand side and 2y 1 minus x will shift to the right hand side. So dy over dx will become y square minus 4x cube divided by 2y 1 minus x, and dx over dy simple reciprocal 2y over 1 minus x, y square minus 4x cube। ये dy over dx आपके पास आ गया, रेसिप्रोकल किया dx over dy, जो कि रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अगर हम ऊपर से माइनस और नीचे से माइनस कॉमन ले लें तो आपके पास 2y x माइनस 1, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 4x क्यूब माइनस y स्क्वायर, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लिहाजा dx ओवर dy ये आपके पास सिंपली रेसिप्रोकल यूज करते हुए फाइंड कर लिया गया dx ओवर dy। फोर्थ पार्ट, xy माइनस लॉग x इज इक्वल टू c, ये आप खुद कीजिएगा, सिंपल सोल्यूशन मौजूद है, वही रूल्स यूज करते हुए dy ओवर dx और फिर dx ओवर dy आपके पास फाइंड आसानी से किया जा सकेगा।